लेस्बियन लव्ह स्टोरी एंड अरेंज मैरिज एपिसोड 19। तो कल का एपिसोड तो अच्छा था। कमेंट भी आ रहे हैं, पर और ज़्यादा कमेंट आने चाहिए और लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो। तो देखते हैं आगे, आते हैं सीधे सीन पे। तो जैसे मतलब वीरा और निशा कैफ़े के अंदर आए तो देखा, मतलब निशा का तो ध्यान नहीं था। वो लगातार बात करते हुए वीरा से मतलब आ रही थी और उसका मतलब ध्यान पूरा वीरा पर ही था। और वीरा का मतलब वो कल की सारी चीज़ें सोच रही थी और निशा की भी बातें सुनती है, पर उसका मतलब ज़्यादातर ध्यान कल की चीज़ों पर ही था। और जैसे उसने मतलब कैफ़े के अंदर पैर रखा और सामने वाले टेबल पर उसकी नज़र गई कि वहाँ पर मतलब समीर किसी लड़की के साथ बैठा है और हंस हंस कर मतलब दोनों अच्छे से बात कर मतलब बोल रहे हैं। और साथ में उन दोनों ने लस्सी भी मतलब मंगाई और अच्छे से मतलब हंस हंस कर ऐसा लग रहा था दूर से कि न्यू मतलब कपल के जैसे दोनों बातचीत करके हंस रहे थे। और जैसे मतलब वीरा ने समीर को देखा तो उसको तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उस दिन तो उसका मतलब अनु बीच बीच में आ रही थी और उस वजह से उसने समीर को भी मतलब कुछ नहीं कहा था। और समीर ने भी उस पर मतलब हाथ उठाया था, तो उसका बदला उसको तो भाई लेना था। ऐसे ही कोई मार के चला जाए और हम चुप रहे तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो वीरा का भी ऐसा ही था और उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वीरा ने अभी तक मतलब अनु को देखा नहीं था, क्योंकि समीर के सामने वाली चेयर पर अनु बैठी थी और अनु की पीठ वीरा की साइड थी, तो पीछे से मतलब उसको नहीं दिखता कि कौन लेडीज़ बैठी। तो उसको तो मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी जाकर समीर का सर फोड़ दें। और निशा देखते ही कि ये मतलब एक ही जगह पर ठहर चुकी है। तो निशा कहती है कि क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों खड़ी है। तो वीरा कुछ नहीं कहती और गुस्से भरे लुक में समीर को ही देखी जा रही थी। और इधर निशा बार बार पूछ रही थी और जब वीरा कुछ नहीं बताती तो मतलब वीरा की नज़रों का पीछा करती और देखती है कि उसकी नज़रें है कहाँ पर। और जैसे वो मतलब देखती है कि ये तो वीरा मतलब समीर को ही देखी जा रही है, तो निशा ने भी पहचान लिया था कि समीर को। तो उसको भी गुस्सा आता है। जाहिर सी बात है, अपने दोस्त का दुश्मन मतलब अपना भी दुश्मन। तो उसको भी गुस्सा आता है और फिर वो कहती है कि वीरू, अब तो हम दोनों इसको छोड़ेंगे नहीं, तो ज़रा मतलब शांत से बैठ जा। अब हम पहले मतलब झगड़ा नहीं करेंगे, अगर उसने कुछ बोला ना तो देख लेना, तो उससे पहले तो मैं इसका गेम बजा दूँगी। तो मतलब निशा बड़ी बड़ी बातें ऐसे ही मतलब हवा में तीर छोड़ रही थी। और ऐसा नहीं कि बस बातें ही करती है, उसका मतलब वीरा के हर काम में वो वीरा को सपोर्ट करती थी, तो जाहिर सी बात है इसमें भी करेगी। और मतलब दोनों निशा ने उसको समझाया था कि तू पहले मतलब झगड़ना मत, अगर उसने शुरुआत की तो हम भी करेंगे, वरना मतलब हम पर ही मतलब सारा इल्ज़ाम आ जाएगा। तो वीरा भी कुछ नहीं कहती और उन दोनों के सामने वाले टेबल पर जाकर दोनों मतलब बैठने वाले थे कि वीरा की नज़र मतलब समीर पर ही थी। उसने अभी तक उसके सामने वाले लेडीज़ को देखा नहीं था, पर निशा ने भाई देख लिया था कि ये तो हमारे अनुभवी। और मतलब निशा को तो भाई एक से
40चा करंट लागतो बाई. आणि मग काय, ती तर पूर्ण शॉकच होते. आणि काय मग निशा तो मतलब पूरी ही ब्लैंक हो गई थी जैसे उसने अनु को देखा और सोचने लगी अब तो भाई इसका गुस्सा बहुत ही ज़ोर से फटने वाला है और अब ये समीर को तो छोड़ेगी नहीं. तो वो भी मतलब सोचने लगती है कि अब क्या करें. और जैसे मतलब वीरा देखती है कि निशा पुतले की तरह खड़ी हो चुकी है तो वो भी देखती है कि इसको क्या हुआ तो उसको हिलाती है. तो निशा मतलब एक टक बस अनु को ही देख रही थी और इधर समीर और अनु अपने ही बातों में घूमते. उनको मतलब अभी तक पता नहीं था कि उन लोगों ने वीरा और निशा को नहीं देखा था. तो फिर वीरा भी उस तरफ देखती है जहाँ पर निशा देख रही थी तो उसको भी अनु दिख जाती है और उसका गुस्सा भाई 7वें आसमान पर पहुंच जाता है. जाहिर सी बात है कल रात इतनी मतलब उन दोनों में झगड़ा हुआ फिर भी ये लड़की उस लड़के के साथ घूम रही है और इसने बताया भी नहीं कि अच्छे से उन दोनों का मतलब क्या है. और उस लड़के के खातिर वीरा से झगड़ा करती है तो उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है. और उसने मतलब एक बार भी रात से वीरा को पूछा नहीं था कि वो है कहाँ पर या ठीक है या कुछ ऐसा कुछ भी उसने मतलब कॉल वगैरह करके पूछा नहीं था. और इस लड़के के साथ यहाँ पर बैठकर अच्छे से मतलब एंजॉय कर रही है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है. और वो मतलब सीधे ही उसके उन दोनों के पास जाने लगती है. और निशा देखती है कि ये उन दोनों के पास जा रही है तो ये निशा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है. उसको भी गुस्सा था क्योंकि अनु मतलब जिस तरह से वीरा से अच्छे से मतलब बात भी नहीं करती थी और उस लड़के के साथ यहाँ पर हंस कर बात करके बैठी है. तो दोनों मतलब उनके टेबल के पास जाने लगते हैं और वीरा मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जाती है और टेबल पे एकदम से धड़ाम से अपना हाथ जिस पे चोट लगी थी कल रात वही वाला हाथ मतलब मार देती है. तो जैसे ऐसा होता है तो अनु और समीर मतलब थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि एकदम से वीरा ने टेबल पर मारा था तो उसके आवाज़ से भी और ऐसा मतलब कौन आ गए तो दोनों की नज़रें जाती है वीरा पे. तो अनु कुछ बोले उससे पहले ही समीर भी गुस्से में आ जाता है वीरा को देखकर और कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम बार बार ऐसा मतलब गुंडागिरी करती फिरती हो क्या. अच्छे घर से हो तो उससे मतलब तुम्हें संस्कार वगैरह दिए गए नहीं क्या. ऐसे मोटा कर कहाँ पर भी चली आती हो और मारपीट करने लगती हो. तो समीर की बातों पे तो वीरा का ध्यान नहीं था क्योंकि वो एक टकानों को ही देखी जा रही थी और समीर मतलब उसको अनाप शनाप बोल रहा था. फिर भी वीरा का पूरा ध्यान अनु पर ही था और अनु मतलब देखती है कि ये मुझे ही देख रही है पर उसके चेहरे पे कोई भी मतलब ऐसे हैरानी वाली भाव नहीं थे. मतलब शांत बैठी थी ऐसा कि उसने कुछ किया ही नहीं है. और वीरा को ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो. तो अनु मतलब थोड़ी देर चुप रहती है और कुछ भी नहीं कहती. तो फिर वीरा को फिर से गुस्सा आता है और वो फिर से मतलब चिल्लाते हुए उससे सवाल करते हैं कि तुम यहाँ पर इस लड़के के साथ क्यों आई हो. तो बार बार वीरा पूछ रही थी तो अनु मतलब उसको भी थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुमसे मतलब. तो भाई यहाँ पर वीरा मतलब सोच में पड़ जाती है. इसकी भी है और ये पूछे तो ये बोलती है कि तुमसे मतलब
मुझसे मतलब नहीं होगा तो किससे मतलब होगा, मतलब ऐसा वीरा बोलती है। तो अनु और कुछ बोले उससे पहले ही समीर बीच में आता है और कहता है कि अनु, तुम पहले मुझे बताओ ये लड़की है कौन, और तुमने बताया था कि तुम मतलब एक ही घर में रहते हो, और तुम पे मतलब ये हर बार मतलब हक क्यों जताती है, इतना क्यों तुम पे मतलब ज़बरदस्ती करती है और हर बार बीच में आ जाती है मुँह उठाकर। और शरीफ घर से तो अच्छे से रहना चाहिए ना, इसकी मतलब दिन ब दिन मतलब मारपीट ही करती घूमती है क्या। तो इसको तो मैं मतलब सीधा लाइन पर लाता हूँ, तुम हटो, ऐसा कहकर अनु के सामने वो आ जाता है समीर। तो और वीरा की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम हो कौन, इसका मतलब इतना उस पे हक जताती फिरती हो, एक ही घर में रहते हो, मतलब इसके भाई की बहन हो क्या। तो बहन हो वो मतलब ये बोलता है जैसे ही, तो वीरा को भाई और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मतलब उसके पास जाने लगती है। तो जैसे ही देखते ही कि वीरा उसको मतलब गुस्से से उसके तरफ बढ़ने लगती है, तो अनु को मतलब लगता है कि अब ये मतलब मारपीट करने लगेगी। इसकी वजह से अनु बीच में आती है और वीरा को धक्का देकर कहते हैं कि तुम दूर रहो इससे, और समीर तुम भी क्या बच्चों की तरह ऐसे मतलब तमाशा करते हो, और तुम्हें भी मतलब मैच्योर हो तो ऐसी तुम्हें भी हरकतें करनी नहीं चाहिए। तो समीर कहता है तुम ही देखो ना, ये हर बार हमारे बीच में आती है, और ही कौन है, तुम्हारी ननद है क्या। तो ननद ही, तो अनु भी मतलब कुछ नहीं कहती और वो बार बार ऐसे ही बोल रहा था। तो वीरा कहते हैं कि बताओ ना, इस तुम्हारे मतलब बोल क्यों ना, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो इसको बताओ ना मैं कौन हूँ। तो अनु एक बार वीरा की तरफ देखती है और एक बार समीर की तरफ देखती है। तो समीर भी बार बार पूछ रहा था बताओ ना ये कौन है। तो अनु समीर की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे इतना बताना मतलब ज़रूरी नहीं लगता, तो तुम शांत रहो और हम चलते हैं यहाँ से। तुम मतलब झगड़ा मत करो, और लोग भी आस पास के देख रहे हैं तो ये तमाशा मत करो। तो समीर मतलब अनु की बात सुनकर कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको भी अनु के नज़रों में अच्छा इंसान बनना था, जो कि वो है मतलब नहीं था। और अनु को मतलब उसको दिखाना था कि वो एक अच्छा इंसान है, तो वो अनु के सामने और कुछ नहीं कहता। और वीरा को अनु की बातें मतलब अभी भी बुरी लग जाती है, क्योंकि बार बार वो समीर को मतलब रोक रही थी और कह रही थी कि ऐसा तमाशा मत करो और मैच्योर हो तुम, मतलब उसका ये था कि वीरा मैच्योर नहीं है ऐसा। वीरा को लगता है कि ये साफ साफ मुझ पर ही सारा इल्ज़ाम डाल रही है और मुझे ही आवारा समझ रही है। तो अनु मतलब कहती है कि तुम चलो यहाँ से, और समीर का हाथ पकड़कर उसको लेकर जाने लगती है। और वीरा मतलब वहाँ पर ही खड़े होकर ये पूरा सीन देख रही थी। तो वीरा को बहुत ही और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मतलब वहाँ पर ही टेबल पर और ज़ोर से हाथ मार देती है और उसके मतलब हाथ से फिर से खून बहने लगता है। तो निशा कहती है कि यार तू मतलब इतना क्यों उसके पीछे मतलब घूम रही है, जाने दे, उसको नहीं बताना तो मत बताए, और उसके मतलब दिल में नहीं है तेरे लिए फीलिंग, तो तू भी मतलब मत भागो उसके पीछे। उसके मतलब बर्ताव से साफ साफ दिख रहा है कि उसको मतलब तुझसे कुछ लेना देना ही नहीं है, वो अपने ही ख्यालों में गुम रहती है। तो वीरा को भी निशा की बातें मतलब समझ में आती है, क्योंकि हम दिन ब दिन मतलब वीरा से
अच्छे से बात तो करना छोड़ो, मतलब उससे लेना देना ही नहीं रखना चाहती थी। और उसके दिल में वीरा के लिए फीलिंग नहीं थी, पर वीरा तो भाई बेपनाह उससे प्यार करने लगी थी। और उसने ठान ही लिया था कि अब वीरा है तो मेरी और होगी ही मेरी, और मैं उसको मतलब किसी और का होने नहीं दे सकती। तो मतलब अपने दिमाग में सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो अनु मतलब मेरी हो जाए। तो सोचने लगती है, और इधर अनु समीर को लेकर जाने लगती है बाहर। और समीर कहता है कि इसको मतलब तुम ढंग से समझा दो, अगली बार ये बीच में आई ना तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो अनु भी मतलब कुछ नहीं कहती, क्योंकि अगर कुछ कहे तो समीर कहेगा कि ये तुम्हारी है कौन। और अनु का एक मतलब ये भी था कि उसको बताने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये उसकी शादी एक लड़के से हुई है। और ये बात तो अगर उसने समीर को बताई तो क्या सोचेगा वो, इस बारे में उसको ये भी लग रहा था। और समझ में इस मतलब शादी को कोई भी अहमियत नहीं है। तो इसकी वजह से उसको लग रहा था कि अगर मैं मतलब बोल दूँ तो लोग मुझे किस नज़रों से देखेंगे। तो ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। और एक कारण ये भी था कि इस वजह से ही वो वीरा से मतलब दूर दूर रहती थी, और उसको मतलब अपने करीब नहीं आने देती थी। तो और उसको मतलब वीरा के प्रति कोई भी फीलिंग अभी तक तो नहीं थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और वो मतलब समीर कहता है चलो मैं तुम्हें मतलब ड्रॉप कर देता हूँ, अब बहुत मतलब धूप भी हो गई है, तो तुम जाओगी कैसे, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो अनु भी कुछ नहीं कहते, और फिर उसके कार में बैठकर चली जाती है। और यहाँ पर मतलब वीरा अपना दिमाग मतलब दौड़ाने लगती है, क्योंकि उसको किसी भी हालत में अनु को किसी और का होना नहीं देना चाहती थी वो। और सोचने लगती है, और ऐसे ही मतलब टाइम बीतता है। इधर अनु भी मतलब घर आ चुकी थी, और समीर को सभी लोग जानते थे। तो उसको मतलब अच्छे से चाय पानी पूछा जाता है, और अच्छे से खातिरदारी उसकी की जाती है। और थोड़ी देर के बाद समीर भी मतलब चला जाता है। और उसने मतलब अभी तक वो नीता भाभी के पति को देखा नहीं था, इसकी वजह से उसको लगता है कि मतलब अनु का हस्बैंड वही है। उसने मतलब इतना मतलब अपने दिमाग में गलतफहमी पाल ली थी, और उसको लगता था कि अनु की ननद वीरा है। अभी उसको पता ही नहीं है कि इन दोनों का रिश्ता क्या है। तो इधर वीरा भी मतलब निशा भी दोनों भी फिर थोड़ी देर के बाद जब लगभग 1-2 घंटे के बाद वो भी निशा के घर के अंदर आ जाते। और उसके माँ बाबा काम पे गए थे, तो उसी वजह से वहाँ पर दोनों मतलब कुछ सोचने लगते हैं कि कैसे अनु वीरा के प्यार में आ जाएगी, मतलब प्यार करने लगेगी। इसके वजह से वो सोचने लगते हैं। और उसको मतलब समीर को भी मतलब समीर से भी उससे बदला लेना था, तो वो भी सोचने लगते हैं, क्योंकि समीर भी अब ज़्यादा ही करता था। तो उसको भी ठिकाने लगाना होगा। वीरा ने मतलब निशा को बोल दिया था कि अब अगली बार जब वो मुझसे झगड़ा करेगा ना तो देख लेना, उसको ना अपनी असली औकात दिखा दूंगी। तो ऐसे मतलब उन दोनों में बातचीत होती है। और थोड़ी देर के बाद मतलब लगभग शाम हो चुकी थी, तो दोनों मिलकर मतलब निशा छोड़ने आती है वीरा को घर पर। तब तक डिनर वगैरह हो चुका था। तो जैसे ही वीरा की माँ वीरा को देखती है मतलब आते हुए, तो पूछती है कि क्यों जल्दी गई थी सुबह, और तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है। तो वीरा को मतलब उनकी बातें सुनकर समझ में आता है कि इनको लग रहा था कि मैं काम पर गई हूँ। तो वीरा भी मतलब ज़्यादा इस बात का इश्यू नहीं करना चाहती थी, इसकी वजह से
बोल देती है कि काम करते हुए लग गया। तो उसकी माँ भी कुछ नहीं कहती और ऐसे ही मतलब डिनर वगैरह करने के लिए सब लोग बैठ जाते हैं। डिनर का टाइम हो गया था तो डिनर वगैरह अच्छे से करते हैं और डिनर करते वक्त भी अनु मतलब वीरा के तरफ देखने से टाल रही थी। वो मतलब अपने ही काम में व्यस्त थी और वीरा मतलब अनु को नोटिस कर रही थी कि उसके मतलब फेस पे कैसे भाव है। और ऐसे ही मतलब थोड़ी देर के बाद डिनर वगैरह हो जाता है और सब लोग अपना जो कुछ भी काम है वो करके रूम में चले जाते हैं। तो वीरा तो पहले से ही गई थी रूम में और फ्रेश वगैरह होके बेड बेड पे बैठ चुकी थी। और थोड़ी देर के बाद अनु भी रूम में आती है और वो भी मतलब फ्रेश वगैरह होके नीचे बिस्तर लगाने लगते हैं। तो वीरा उसकी मतलब देख रही थी कि क्या मतलब इसकी हलचल क्या करती है, मतलब क्या करती है उसको देखना था। तो वो भी मतलब उसको करने देती है कि जो कुछ भी कर रही थी। और जैसे मतलब बिस्तर वगैरह लगा कर वो सोती है उस पर, तो थोड़ी देर की मतलब लगभग 5 मिनट तक वीरा उसको मतलब देख रही थी, बस देख ही रही थी। और 5 मिनट के बाद वीरा भी बेड से उतर जाती है और नीचे अनु के पास आके उसके पीछे लेट जाती है। और मतलब अनु का आँख लग गई थी और वीरा मतलब उसके पास जाने लगती है पीछे से। और जैसे मतलब अनु के पीठ से उसको मतलब पूरी पूरी बॉडी उसकी लगा लेती है और उसके कमर पे हाथ रख लेती है। और जैसे अनु को फील होता है कि किसी ने उसको पीछे से पकड़ा है। तो देखते ही गाइस अगले पार्ट में क्या क्या होता है। तब तक के लिए आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।